नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज खत्री और आप देख रहे हैं करियर जंक्शन प्रोग्राम ऑफ केआरएमयू। हमारे साथ आज बहुत ख़ास मेहमान हैं प्रोफेसर अमरीश सक्सेना। प्रोफेसर अमरीश सक्सेना गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और डीएमई स्कूल ऑफ एजुकेशन के डीन हैं और हमारे बीच आज उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, जिस तरीके से हमने पिछले एक दशक में देखा है कि मीडिया में और मीडिया एजुकेशन में बहुत नए तरीके के ट्रेंड्स आ रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जो ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो ख़ास तौर से दो पक्षों पे हमें बात करनी होगी, एक कंटेंट पे और दूसरा डिलीवरी पे। डिलीवरी को हम लेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे कैसे बदली और कैसे डिलीवरी के मैकेनिज़्म बदले, और इंटरनेट उसमें बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। अब हम एआई की भी बात कर सकते हैं और कंटेंट में बहुत तरह के चेंजेस आए, क्योंकि जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स बदले वैसे वैसे कंटेंट बदलते गए। अब लंबे कंटेंट का ज़माना ख़त्म हो गया, छोटे कंटेंट की बात हो गई, इंटरनेट से लेके वीडियो, क्योंकि वीडियो कंटेंट भी अब जब हम डिजिटल स्पेस पे डालते हैं तो वो भी हमें छोटे कंटेंट चाहिए। तो कंटेंट कैसे हम कम शब्दों में, कम समय में, कम समय सीमा के साथ अच्छी तरह से पेश कर सकते हैं और कैसे टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को दूर तक पहुंचा सकते हैं। ये दो मेजर जो चेंजेस हैं जो पिछले समय में हुए। बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि कंटेंट में और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत चेंजेस देखे और इसकी वजह से नए ट्रेंड्स डेवलप हुए हैं। तो नए ट्रेंड्स अगर डेवलप हुए हैं सर, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ भी खुली होंगी। जी बिल्कुल, बहुत डाइवर्सिफिकेशन हुआ है मीडिया में। आज से 25 या 30 साल पहले उतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, क्योंकि सिर्फ मीडिया का मतलब न्यूज़पेपर ही हुआ करता था, या बहुत अगर आप उसको और ऐड कर लें तो एआईआर या दूरदर्शन हुआ करता था, जो पूरी तरह से सरकार के पास था माध्यम और ट्रांसमीटर बेस्ड सारा कम्युनिकेशन था। उसके बाद जब सैटेलाइट आ गया तो सैटेलाइट ने सारा कम्युनिकेशन बदल दिया, उसके बाद फिर इंटरनेट ने बदल दिया, एआई ने बदल दिया। तो कम्युनिकेशन के जो तरीके बदले तो नए तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई, उससे नए तरह के जॉब आए, पुराने जॉब्स चले गए। ये बहुत एक भ्रांति है इस बात को लेके कि टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे एआई के बाद ये काफ़ी चल रहा है कि एआई आएगी तो लोगों के जॉब चले जाएंगे, बल्कि इसकी वजह से जॉब बढ़ेंगे और जॉब में डाइवर्सिफिकेशन होगा, नई तरह के जॉब्स आएंगे। तो खासतौर से नई पीढ़ी के लिए समझना ये बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में जो चेंजेस हो रहे हैं मीडिया के अंदर, उससे एकदम नई संभावनाओं के द्वार खुल गए। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। लेकिन सर, जैसा मैं देख रहा हूँ नई पीढ़ी में हमारे नए अध्यापक भी आ रहे हैं और नए बच्चे भी पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो दोनों को किस तरीके से अब इस चुनौती को देखना चाहिए और किस तरीके से उसका सामना करना चाहिए? अगर हम बात सिर्फ नौकरी की करें या किसी अपने स्टार्टअप की करें या फिर हम किसी और अपने सबसे पहले जो ज़रूरी है वो स्किल वाला पक्ष है। हमेशा से मीडिया एजुकेशन के दो हिस्से हैं, एक थॉट है और एक स्किल। अब कौन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पे डिबेट हो सकती है, होती भी रही है, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी में जो इस तरह के चेंजेस आए हैं उसके बाद स्किल कम से कम बराबर इम्पॉर्टेंट है जितना थॉट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कंटेंट की बात मैं पहले कर रहा था, तो हर एक को, मीडिया टीचर को भी और मीडिया स्टूडेंट को भी स्किल्ड होना चाहिए। जब हम स्किल्ड कहते हैं, सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि आज की जो नई पीढ़ी है वो टेक्नोलॉजी के साथ ही पैदा होती है। आँख खुलती है तो सामने मोबाइल फ़ोन होता है, जो स्मार्टफोन्स हैं, जिसमें इंटरनेट है, सब कुछ है। बट वो एक पक्ष है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको बेटर स्किल्ड होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो जितने तरह के भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो प्रिंट के हों, चाहे रेडियो के हों, टेलीविज़न के हों, वीडियो के हों, वो सीखना ज़रूरी है। और वो सारे तरीके जिसके माध्यम से आपकी रीच बढ़ सकती है। जैसे ख़ास तौर से जब हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं या सोशल मीडिया की बात करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाना है तो वो यूट्यूब कंटेंट बनाना भी आना चाहिए और यूट्यूब को चलाना भी आना चाहिए। या इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को कैसे इस्तेमाल करना है बेटर पर्पसेस के लिए या करियर के लिए, वो भी आना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो स्किल वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है टीचर स्टूडेंट दोनों के लिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कंटेंट या जो हमने थॉट की बात की, वो बदला है, उसका स्वरूप बदला है, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली कि एक नॉलेज का एक सर्टेन बेस होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो वैक्यूम में आपके पास स्किल तो होगी लेकिन स्किल का आप सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपका थॉट के लेवल
लेवल पे तो वहाँ पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है, चीज़ों की समझ भी ज़रूरी है। और वो जिस तरह की आज की दुनिया है, जैसे अगर हम देखें क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में, तो हमारे देश में मणिपुर में क्या हो रहा है, तो मणिपुर से लेके पैलेस्टीन तक क्या हो रहा है, इस तरह के मुद्दों की एक समझ भी ज़रूरी है। अगर ये दोनों का बैलेंस है, संतुलन है, तो मुझे लगता है कि आज के जो विद्यार्थी पढ़ के निकल रहे हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं इंडस्ट्री में। बहुत खूबसूरत बात अमरीश सर ने बताई कि हमें दोनों में बहुत सुंदर सामंजस्य बैठा के रखना पड़ेगा, चाहे वो विचारधारा के लेवल पर हमारी अपनी सोच हो और चाहे स्किल के लेवल पर हमारा कौशल हो। तो हमें और हमारे आने वाले विद्यार्थियों के लिए और जो हमारे जो टीचर्स हैं, इनको इस बात को समझना होगा कि अब का दौर पहले के दौर से बिल्कुल फ़र्क कर चुका है और हमें बहुत सजग और बहुत अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत रखने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर से हम अमरीश सर के साथ ऐसे ही बात करते रहेंगे और उनको बुलाते रहेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नए ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं और नए परिवर्तन क्या हमको देखने को मिल रहे हैं। करियर जंक्शन में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।